वेलकम एवरीवन वायरलेस क्लासेस की एक न्यू और इम्पॉर्टेंट क्लास में आपका वेलकम है। आज का जो क्लास है उसमें हम देखने वाले हैं आप सभी का संस्कृत में कक्षा 10वीं में नाटक और कॉमेडी जो आप सभी का सेक्शन है उसमें जितने भी चैप्टर्स हैं उससे आपको संस्कृत में प्रश्नोत्तर दिया जाता है। मतलब प्रश्न भी संस्कृत में रहता है, उसका उत्तर भी आपको संस्कृत में ही लिखना रहता है। ठीक है, तो ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है एंड मैं आपके पूरे चैप्टर से ओवरऑल जो है यहाँ पे 15 क्वेश्चन लेकर के आया हूँ जो 110% आपके सभी सेट में कम जो आप सभी का संस्कृत का पेपर है उसके सभी सेट में ये देखने को मिलेंगे प्रश्न। तो इनको आप बस एक बार देखोगे आपको ये याद हो जाएगा और आपके 2 अंक यहाँ पे पक्के हो जाएंगे, पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे आप देखिए ये आप सभी का संस्कृत का पेपर है और इसमें जो आपका 6 नंबर प्रश्न पूछा जाएगा उसमें ख नंबर जो प्रश्न रहेगा सेम आपका ये आपको जो बोर्ड का पेपर मिलेगा उसमें भी यही प्रश्न देखने को मिलेगा। निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का आप उत्तर संस्कृत में लिखिए और इसके लिए आपको 2 अंक मिलेंगे और नीचे आपको 3 क्वेश्चन दिए गए रहेंगे। ठीक है, 3 में से किसी एक प्रश्न का आपको उत्तर लिखना रहेगा। 2 मिनट का काम है आपका, केवल मैक्सिमम 1 मिनट, मैक्सिमम 1 मिनट से 2 मिनट का काम है और आपको पूरे के पूरे 2 अंक मिल जाएंगे। ठीक है, तो वही हम पूरा का पूरा इसमें प्रश्न कवर कराने वाले हैं। फर्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है महात्मा किम नाम आसीत। ठीक है, इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछा जा सकता है महात्मा पूर्ण नाम किम आसीत। उसके बाद थर्ड टाइप से पूछा जा सकता है महात्मा गांधी ना पूर्ण नाम लिखुत। ठीक है, सो इन तीनों का आंसर एक ही है। क्वेश्चन डिफरेंट डिफरेंट आपको किया गया है बट उसका आंसर एक ही है। आपको ये कॉन्सेप्ट समझना है। तो इसका उत्तर क्या होगा? महात्मा नाम मोहनदास करमचंद गांधी आसित। ठीक है, मतलब यहाँ पे पूछा गया था क्वेश्चन में, आपको मैं हिंदी में भी मतलब बता दे रहा हूँ कि महात्मा का किम नाम, मतलब महात्मा का क्या नाम था, महात्मा का पूरा नाम क्या था, महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था, वो लिखिए। ठीक है, यही आपसे पूछा गया है। यहाँ पे आपको संस्कृत में ही लिखना है, हिंदी में नहीं लिखना है। संस्कृत में आपको क्वेश्चन दिया गया रहेगा, संस्कृत में उसका आपको उत्तर भी लिखना रहेगा। तो आप कैसे लिखोगे? महात्मा नाम मोहनदास करमचंद गांधी आसित। ठीक है, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे महात्मा कुत्र जन्म लेवे। ठीक है, उन्होंने कहाँ पे जन्म लिया था, इसी को दूसरे टाइप में आपसे पूछा गया महात्मा गांधी कुत्र जन्म लेवे। एंड थर्ड टाइप से पूछा गया महात्मा गांधी महोदय जन्म कुत्र अभवत। ठीक है, उनका जन्म कहाँ पर हुआ था, उन्होंने कहाँ जन्म लिया था। ओवरऑल आपसे यहाँ पे जो है उनके जन्म का लोक आपको महात्मा गांधी के जन्म का जो लोकेशन है वो आपको यहाँ पे पूछा गया है। तो इसका उत्तर क्या होगा? महात्मा पोरबंदर नामनी नगरे जन्म लेवे। ठीक है, उनका जन्म कहाँ पे हुआ था? पोरबंदर नामक जगह पे ही उनका जन्म हुआ था। ठीक है, थर्ड नंबर यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मोहनदास से मातुह नाम किम आसित। मतलब मोहनदास के जो महात्मा गांधी है उनके माता जी का क्या नाम था। इसी को आपको देखो अथवा में फिर से पूछा गया है महात्मा गांधी ना महानुभावस्य मातुह नाम किम। महात्मा गांधी महान भाव के माता जी का क्या नाम था। ठीक है, तो आप इसमें करेक्ट आंसर ऐसे लिखोगे मोहनदासस्य मातृ नाम पुतली बाई आसित। ठीक है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। इस प्रकार आपको आंसर लिखना है, एक लाइन का केवल आंसर लिखना है बट थोड़ा सा सावधानी बरतना है। फोर्थ नंबर यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है महात्मा पितु किम नाम आसित। उसके बाद इसी को दूसरे टाइप से पूछा गया है मोहनदास पितु नाम किम आसित। ठीक है, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है ओवरऑल कि महात्मा गांधी के पिता का क्या नाम था। तो आप कैसे लिखोगे यहाँ पे? महात्मा मतलब सबसे पहले आप जो एक्चुअल दिया गया है, जो पूछा गया क्वेश्चन में, आप उसको ले लो महात्मा। फिर उसके बाद पितु पूछा गया है तो आप पितु लिख दो। फिर उसके बाद किम नाम की जगह आप नाम लिखो। फिर उसके बाद उनके पिताजी का जो नाम है करमचंद गांधी, उसके बाद आसित लिख दो। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, केवल 1-2 वर्ड का आपको चेंज करना है। बाकी आपको ज्यों का त्यों जो दिया गया वो आपको लिख देना है। ठीक है, ट्रिक से समझिए आप चीज़ों को। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है आपको विद्यालय निरीक्षक का आसित। विद्यालय का निरीक्षक कौन था? तो विद्यालय निरीक्षक गाइल्स नाम आसित। विद्यालय का जो निरीक्षक था उसका नाम क्या था? गाइल्स था। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखो वही चीज़ हमने फिर से किया है, विद्यालय निरीक्षक, विद्यालय निरीक्षक। फिर उसके बाद कह यहाँ पे आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन किया गया है तो उसका नाम आपको बताना था, तो उसका नाम है गाइल्स नाम आसित। ठीक है, बस इतना लिख दो, हो गया। 6 नंबर क्वेश्चन शंखचूड़क का आसित। शंखचूड़क कौन था? ठीक है, तो शंखचूड़क एक नाग आसित। अब देखो यहाँ पर भी वही चीज़ फॉलो किया गया है, शंखचूड़ा भी सेम, आसित भी सेम। ठीक है, बस यहाँ पे आपको बताया गया कि कह की जगह वो कौन था, तो एक नाग आसित। ठीक है, बस वो एक वर्ड यहाँ पे आपने लाया है। 7th नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है गरुड़ेन का व्यापादिता, और इसको दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है जिमूत वाहन केन व्यापादिता। ठीक है, सो उसका उत्तर हो जाएगा गरुड़ेन जिमूत वाहन व्यापादिता। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है मैं वही करा रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं सभी क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ। ओवरऑल आपके जितने भी चैप्टर हैं उसके जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, केवल वही मैं आपको बता रहा हूँ। 8 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है जिमूत वाहन कस्य पुत्र आसित। जिमूत वाहन से पिता का आसित। जिमूत वाहन पितु
किम नाम जिमुतवाहनस्य जनकः कः आसीत्। ठीक है, तो यहाँ पे ओवरऑल पूछा गया है कि जिमुतवाहन के पिता का क्या नाम था। सो जिमुतवाहन जिमकेतु पुत्र आसित। ठीक है, जिमुतवाहन जो था वो जिमुतकेतु का पुत्र था। ठीक है, सो ये हो जाएगा यहाँ पे। 9th नंबर क्वेश्चन है, नागानंद नाटक से प्रणेतु किम नाम आसित, या फिर इसको अलग तरीके से इस तरीके पूछा गया है, नागानंद नाटकस्य रचयिता का आसित। ठीक है, जो नागानंद नाटक है उसके रचयिता कौन है, तो नागानंद नाटकस्य प्रणेतु हर्षवर्धन आसित। ठीक है, कौन है, हर्षवर्धन है। ये आप कर लो यहाँ पे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, सुमेधा कस्य तन्या आसित, सुमेधा कस्य बालिका आसित, सुमेधा पितुः किम नाम, सुमेधा कस्य पुत्री आसित। यहाँ पे ओवरऑल पूछा गया है कि जो सुमेधा है वो किसकी पुत्री है, या फिर ये पूछा गया है कि जो सुमेधा है उनके पिता का क्या नाम है। ये पूछा गया है यहाँ पे थर्ड वाले में कि सुमेधा जो है वो किसकी बालिका है। ठीक है, तो ओवरऑल यहाँ पे आपको सुमेधा के पिता का नाम आपको बताना है। ठीक है, सो सुमेधा विनयस्य तनया आसित, ऐसे यहाँ पे लिख दो। ठीक है, आप देखो सब कुछ वही यूज कर रहे हो, सुमेधा दिया गया है, सुमेधा दिया गया है, पुत्री आसित, यहाँ पे आपको क्या करना है, तन्या आसित कर देना है। पहला वाला क्वेश्चन देखो, सुमेधा कस्य तन्या आसित, कस्य की जगह बस आपने वहाँ पे उनका नाम लिख दिया विनयस। ठीक है, विनयस कर दिया, बाकी चीजें वही आपने जो का त्यों लिख दिया। 11th नंबर क्वेश्चन, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भोज कस्या नागार्य राजा आसित। इसको अलग तरीके से ये भी पूछा गया, भोजा कस्या नगर्यो नृपः आसित, भोजा कहाँ आसित। ठीक है, भोजा कौन था, तो भोजा धारा नगर्या राजा आसित। कहाँ का राजा था वो, धारा नगर्या का। ठीक है, धारा नगर का। उसके बाद 12th नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है, सिख धर्म से 10वां गुरु कहाँ आसित। ठीक है, इसको अलग तरीके से भी पूछा जाएगा इस प्रकार, सिख धर्म से 10वां गुरु कौन है। ठीक है, जो सिख धर्म के 10वें गुरु हैं वो कौन है, तो सिख धर्म से 10वां गुरु गुरु गोविंद आसित। ठीक है, गुरु गोविंद आसित, ये हो जाएगा आंसर। एंड लास्ट है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सिख धर्मश 10वां गुरु का आसित। ठीक है, सो कौन है यहाँ पे, सिख धर्म के जो 10वें गुरु हैं वो हैं गुरु गोविंद आसित। ठीक है, सो ये हो गया आपका पूरा, आपका जो संस्कृत का नाटक तथा कौमुदी है, इस सेक्शन के जो क्वेश्चन आंसर आपको पूछे जाते हैं बोर्ड परीक्षा के लिए, सबसे जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपके सेट में भी जो पेपर बनेंगे ना, आपके सेट का जो पेपर रहेगा उसमें जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको, जिनका आपको संस्कृत में प्रश्न दिया गया रहेगा और संस्कृत में ही आपको उत्तर लिखना रहेगा 2 नंबर के लिए, वो इसी में से आपको देखने को मिलेंगे। एक बार आप फिर से देख लो इन प्रश्नों को। ठीक है, पूरा रिवाइज कर लो, बस एक बार अच्छे से देख लो आप। ठीक है, शांत मन से अच्छे से देख लो, पूरा आपको याद हो जाएगा, कुछ इसमें बहुत बड़ा नहीं है। ठीक है, सो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। निबंध लेखन क्लास बहुत